आंधी बन के आया मेरा हौसला भी अय्याश है न पुकार की तलाश है दिस इज द एंड पीसीबी। लेकिन यार पीएसएल को आप लोग दुनिया में मजीद बदनाम कर रहे हो। खुदा का वास्ता अगर पीएसएल नहीं हो सकती इसको बंद कर दो, हमारी मजीद इंसल्ट मत कराओ, क्योंकि इतनी पुअर अरेंजमेंट पीएसएल के अंदर हुई है कि बारिश आपकी 7:30 बजे या 7 बजे के करीब बारिश बिल्कुल रुक गई। आपके पास इतने तरपाल, इतना कपड़ा, इतना आपके पास प्लास्टिक नहीं था कि आप पूरा ग्राउंड कवर कर सके। हो चुके हैं 12 बिलियन पीकेआर का कभी सफेद हाथी देखा है? नहीं देखा तो आज आपको दिखाएंगे। 12 बिलियन का सफेद हाथी है। ये ऐसा सफेद हाथी है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार किया गया था। लेकिन अब जो छोटे वाले जो सॉपर थे उसमें से इतना पानी रस रहा था कि देखें किस तादाद से उससे पानी निकाला जा रहा है। वंस वो एक राउंड लगता था तो जो चला जाया करता था। इस चीज का हल एक ही है कि आपको अंडर द ग्राउंड, या तो जिस दिन बारिश हो हम समझ ही जाए कि उस दिन तो मैच नहीं हो। विजुअल अच्छा नहीं लगा ज्यादा। जो डिलेज हुए हैं ना, आना जाना, बारिश हुई फिर बाहर गए अंदर बाहर आए, तो ये बात याद रखिएगा। फोकस बना होता है ना खेलने का, वो खराब हो जाता है। टेक्निकली स्पीकिंग आज भी गैप डे था, तो वी हैड अनदर गैप डे बिकॉज मैच तो हुआ नहीं और हम इंतजार ही करते रहे कि अब कवर्स हट जाए। 8:30 बजे के बाद मुझे लगा कि यार अब कवर्स ना ही हटे तो अच्छा है, इतना लेट हो गया। व्हाट इज दैट ट्रू एनीवेज? तैयारी तो सारी धरी की धरी रह गई, लेकिन रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है ना, हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हुए अब बारिश वाला हो गया। अब लोग उन चीज को लेके बैठे हुए थे, अब कवर्स को लेके बैठ जाएंगे कि जी क्या है, कवर्स हैं। और मतलब यानी शायद हमने तो कुछ भी नहीं देखा, उधर तो पानी पे पानी खड़ा हुआ। पीएसएल की बात है तो कोई अच्छा काम तो ये करते नहीं, जहां पे पैसे लगाने वाले हैं वो तो लगाने नहीं। अरबों रुपया लाहौर के स्टेडियम में लगाया इन्होंने पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में। और थोड़ा कोई सुपर सॉपर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ग्राउंड अगर गीला हो जाए उसको सुखाना कैसे, उस पर भी तो 4 पैसे लगाने थे कि नहीं। वो 2 घंटे पहले बारिश रुक गई है, लाहौर और पेशावर का जो मैच था, और उसमें 2 घंटे में भी वो इस काबिल नहीं हो सका मैदान के, उसमें मैच दे आर स्टेडियम, खास करके वो आरसीबी वाला स्टेडियम। मैंने उसका एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, देखते मतलब बाल्टियां भर के पानी डाली है और इतना पानी खड़ा हुआ है। मिनटों से मुराद है कि ये 8-10 मिनटों में, 5-7 मिनटों में वो ऐसे कोई टेक्नोलॉजी लगी है, पानी ऐसे जज़ब कर लिया अंदर, और ऐसा लग रहा है कि जी यहां पे तो कोई पानी का कतरा ही कोई नहीं था। तो ये पैसे लगाओ ना यार, आप इस तरह की कोई बनाए तो सही यार स्टेडियम। बात करने जा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले आईपीएल में भी बारिश हमने देखी गुवाहाटी के अंदर। ये जो विकेट थी ना, ये पिछले 4 दिन से अंडर द कवर थी। इस मूवमेंट से पहले, इस मूवमेंट के आधे घंटे बाद टाइम पे टॉस हुआ, टाइम पे मैच स्टार्ट हुआ, बारिश रुक गई थी। यहां आधे पौने घंटे के अंदर ग्राउंड तैयार हो गया। यहाँ पीछे 4 दिन बारिश लगी हुई थी। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मॉडर्न डे ग्राउंड्स के। 10 मिनट पर आपकी बारिश रुक गई और आपका कट ऑफ टाइम 9:45 था। आप 5 ओवर का मैच नहीं करा सके। इट्स नॉट गुड फॉर द लीग। दुनिया भर में इतनी देर में बहुत कुछ हो जाता है। आपका टूर्नामेंट जिस तरह का होता है, आपकी ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ, और छोटा स्टेडियम नहीं है, आपका हेडक्वार्टर है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, जो बोर्ड का हेडक्वार्टर है। अभी तो कराची में आपका जब पीएसएल आएगा, शुक्र है कि कराची में उससे पहले रेन प्रेडिक्शन है वो जो चल रही है, अभी देखें होता क्या है। लेकिन अगर ये सूरत हाल हो तो कराची में तो हमने देखा है स्टेडियम, तनवीर तो वहां खेले हुए हैं सारा, कि वहां तो कुछ ऐसा सीन ही कोई नहीं है। ये तो अभी अपग्रेड हुआ आपका स्टेडियम। हसन रजा और दूसरे अंपायर आए थे ऑन फील्ड, उन्होंने कहा जी कि मसला ये नहीं है कि हम बड़ी मशीन नहीं लगा सकते। बड़ी एक तो हमारे पास एक तो मटेरियल कम है, छोटी मशीन वाला, और अगर हम बड़ी मशीनें लगाएंगे तो ग्राउंड खराब हो जाएगा। तो हमने अगले 1 हफ्ता इस ग्राउंड पर मैचेस खेलने। ये आप क्या कर, ये आपका लेवल कि ना आप पानी बाहर निकाल सकते हैं, ना आप क्राउड के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, और बात से बातें कर सकते हैं जी कि हम इंटरनेशनल लीग बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने 2 टीम्स ऐड कर दी हैं, ये हो गया वो हो गया, ना आप तेज क्रिकेट खेल पा रहे हैं। ठीक है जी, तो मतलब से ये हमारी लीग हो रही है, ये इंटरनेशनल लीग है, और पीसीबी के पास अभी तक ऐसा मवाद ही नहीं है, ऐसे कुछ सामान नहीं है जिसके साथ वो पानी बाहर निकाल सके। जी अभी हम अगले 45 मिनट फैसला सुनने जा रहे हैं, 45 मिनट में पानी निकल जाएगा, अगले 1 घंटे में पानी निकल जाएगा। 3 घंटे लोग टीवी के आगे बैठे रहेंगे, भाई देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। 3 घंटे जो मैच ही नहीं शुरू हुआ है और हर कार क्या जी हमसे पानी निकल पा रहा है। ये इसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल लीग चल रही है, और आप इसे कैसे बोलें, कौन सी मैनेजमेंट इधर बैठी हुई है, कौन सा निजाम इधर बैठा हुआ है कि भाई जो कहे कि हम एक अच्छा सेवर सिस्टम बनाएंगे। 12 अरब रुपया, मतलब कि 1200 करोड़ रुपया किस आपने स्टेडियम में किस जगह पर लगा दिया? आपने क्या सोने की टाइलें लगा दी हैं? आपने क्या चांदी की सीट्स बना दी हैं? क्या इस ग्राउंड में प्लेयर जो हैं वो हवा में सोते हैं? क्या आपने किया क्या इसमें? इधर बेड नहीं होते हैं, इधर क्या सोने की चादरें आप लेते हैं, इधर क्या हीरे के ग्लासेस हैं? आपने वो 1200 करोड़ कहां लगाया? स्टेडियम में आप डबल जो है वो होता है ना, 2 फ्लोर होते हैं स्टेडियम्स के, वो 2 फ्लोर भी नहीं आप बना सकते हैं।
एक बड़ा स्टेडियम आपने क्रिएट बारिश होती है तो उसका क्या हमने सोल्यूशन निकालना, सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है Yeah, solution क्योंकि क्या ही होगा? बहुत सारे कैमरा में खेल रहे हैं कि वो छत आ जाएगी दो ऊपर। दिन के अंदर कवर तो आ नहीं सकते, या कुछ ऐसी चीजें हो नहीं सकती है। आ सकते हैं वैसे अब 2 दिन दुआ में करें, आ तो सब कुछ सकता है, लेकिन सिस्टम के ऊपर लगाएं तो समझ भी आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, आधे पौने घंटे की बारिश में इतना पानी खड़ा हुआ तो फिर आप कैसे मैच आप वो करवा सकते हैं। ठीक है। एक टाइम पे तो हम समझ रहे थे शायद 5 ओवर का मैच भी हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी इतनी सिचुएशन जो है वो खराब थी, मोमेंटम टूटता है प्लेयर्स का चाहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अफसोस होता है यार, अफसोस इसमें अफसोस से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। दुनिया किधर से पहुंच गई है, हम सिर्फ मीडिया में आते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं, बातें करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं दुनिया को, अपने लोगों को बनाते हैं कि जी असी ऐ कर ले, असी वो कर ले, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखे जी हम आए हैं तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन बात सीधी सी है, यहाँ तो जो सिस्टम है वो तो कुछ चीज़ें भी ठीक नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है। अब गफ्फार, हम अक्सर ये बात करते हैं, आपको याद होगा इंग्लैंड में एक दफा एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ, बड़ी बारिश हुई, हमने बड़ी तनकीद की कि यार ये इस विंडो में क्यों रख दिया, आपको नहीं पता था इतनी बारिशें होंगी। पीएसएल आपकी एक इट्स द स्पेशल लीग और हर किसी के दिल के बहुत करीब है ये लीग, बिकॉज दिस इज द ओनली बिगेस्ट थिंग वी आर डूइंग इन पाकिस्तान एज फार एज द क्रिकेट इज कंसर्न्ड, एंड सबसे ज्यादा हमारी सेलिब्रेटेड स्पोर्ट भी पाकिस्तान में क्रिकेट है। सो आपको लगता है कि ये अवॉइड हो सकता था कि ये रेन प्रेडिक्शंस और सारी चीजें पहले से अब तो पता चल जाती हैं? आगे विंडो का है वो, अवॉइड इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि आपके पास विंडो नहीं थी। आईसीसी के इवेंट अब आपके बैक आखिर आप कब तक जलील होते रहोगे, कितना ये इंसल्ट को सहते रहोगे, और कब आप में अकल आना चालू होगा? क्योंकि ए डे विदाउट ह्यूमिलिएशन इज अ डे वेस्टेड फॉर पाकिस्तान तो हमने सुना था, लेकिन अब तो अ नाइट विदाउट ह्यूमिलिएशन इज अ नाइट वेस्टेड फॉर पाकिस्तान वाली हरकतें यहाँ पे आपने करना चालू कर दी है। क्योंकि पीएसएल 2026 में कल के दिन जो मैच से पहले जो हालत हुआ था, अब वो पूरा दुनिया में एक सनसनी बन चुका है। पीएसएल 2026 में कल इतना जोर से बारिश आया था, लेकिन बारिश सिर्फ आधे घंटे के लिए हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 12 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी रुपीस उसको इन्वेस्ट किया था गद्दाफी स्टेडियम को रिनोवेट करने के लिए। तो ये पाकिस्तानियों को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, सुबह उठना और रात में सोने तक ये पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करते रहेंगे, पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर करते रहेंगे, और खुद ही मन कुछ ना कुछ ऐसी बेतुकी बातें करते रहेंगे, एंड फिर खुश होके ये लोग सो जाते हैं। लेकिन चाहे जितना भी यहाँ पे खुद से झूठ बोल लो या पूरी दुनिया से झूठ बोल लो, झूठ छुपाए नहीं छुपती है। गद्दाफी स्टेडियम अगर आप कहते हो कि आपकी दुनिया की नंबर 1 स्टेडियम है, 12 बिलियन रुपीस वहां पे खर्च किए हो, उसको रेनोवेट किए हो, बारिश सिर्फ आधे घंटे के लिए आया था और आधे घंटे में पूरा स्टेडियम नहर बन के रह गया। ऐसा लग रहा था कि वहां पे स्टेडियम के अंदर जो सपोर्ट स्टाफ है वो तैरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्टैंड्स पूरी तरीके से पानी से भर चुका था। स्टेडियम में जितने भी चेयर से वहां उस छेद में से यहाँ पे पानी निकलना चालू हो गया था, छोटे छोटे नहर बन गए थे वहां पे, और ग्राउंड के ऊपर तो इतना पानी। आधा घंटा बारिश के चलते अगर आपके स्टेडियम का ये हालत है तो भाई मैं बता नहीं सकता किस लेवल का यहाँ पे पीएसएल का जनाजा निकल चुका है। पीएसएल शुरू होने से पहले आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हो जहाँ पे कैप्टन्स को स्कूल के बेंचों के ऊपर बिठाते हो। डेविड वार्नर पाकिस्तान के कैप्टन्स की मतलब पूरी तरीके से इज्जत उतार के रख देता। वो बोलता है कि भाई ये तो स्कूल के बच्चे आ चुके हैं। जो फोटोशूट आपका होता है पीएसएल का, वो एक स्कूल के ऑडिटोरियम में कराते हो, एक 3rd क्लास का बैनर पीछे लगाते हो और वहां पे फोटोशूट हो जाता है। मैच के दिन आप प्लेयर्स को इतना लो लेवल का जर्सी पहनाते हो कि 2 ओवर्स में जर्सी में से रंग उतर जाता है, बॉल पिंक हो जाता है। यहां तक आपका मन नहीं भरता है तो फिर प्लेयर्स यहाँ पे बॉल टेम्परिंग करना चालू कर देते हैं। कोई आपका प्लेयर आपके चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में कोई ट्वीट कर देता है, जिसके चलते आपको या तो किसी को बैन करना पड़ता है, किसी को फाइन करना पड़ता है। अब नसीम शाह को आप लोगों ने तो 20 करोड़ के आसपास का फाइन लगा दिया, फकर जमान को बैन करा दिया। यहाँ पे मन नहीं भर रहा तो फिर बारिश के चलते आपके क्रिकेट का, आपके पीएसएल का पूरी तरीके से जनाजा निकल चुका है। जो हालत हुआ था गद्दाफी स्टेडियम का वो पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं है। अब इस सब के बीच में एडम ज़ेम्पा यहाँ पे पाकिस्तान का एक दुल्हारा बन चुका है। उसने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मैंने पीएसएल इस साल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आईपीएल बहुत लंबा चलता है एंड मेरा स्किल सेट के हिसाब से आईपीएल में मुझे वो पैसे नहीं मिलते, इस वजह से मैं पीएसएल में बहुत मजे कर रहा हूँ और यहाँ खेल रहा हूँ। तो वेल आपको मैं बता दूं पीएसएल के अंदर एडम ज़ेम्पा को जो सैलरी मिला है इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके बताओ तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए, 1.5 CR पे मतलब INR पे एडम ज़ेम्पा पूरा पाकिस्तान में पीएसएल खेल रहा है और ये बोल रहा है कि आईपीएल में ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। इस भिखारी को तो साइड में रखो, ये पाकिस्तान का छुपा मारने के लिए 1 नंबर का बेस्ट बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आधे घंटे के बारिश की वजह से पूरा मैच अबेंडन हो जाता है। पूरा स्टेडियम जो आपका गद्दाफी स्टेडियम है, नया स्टेडियम है,
क्या हालत हो गया था। ग्राउंड स्टाफ, जो सपोर्ट स्टाफ पानी को साफ करने के लिए लगे पड़े थे, वो तो कभी साफ नहीं कर पाए, लेकिन उसके अलावा भी इतना इतना जो कपड़ा वहां पे उड़ रहा था बारिश के चलते, सपोर्ट स्टाफ को यहाँ गिर रहा है, कोई वहां पे गिर रहा है, कोई पिच पे गिर रहा है, कोई बाहर जाके गिर रहा है। कितनी बेइज्जती और आप कराओगे ये पीएसएल के चलते। एक तो ये आपका कोई क्राउड को आपने अलाउ नहीं किया, पूरा क्राउड को बैन करके रखा है, ब्रॉडकास्टिंग थर्ड क्वालिटी का करके रखा है, एआई वॉइस को इस्तेमाल करते हो क्राउड का पूरा मैच में कंटिन्यूअसली, और उसके ऊपर ये आपका एकोमोडेशन की हालत है। ना डीजल के पैसे, ना खाने के लिए आटा, ना चलाने के लिए डाटा, ना पहनने के लिए पजामा, लेकिन फिर भी आप लोग छाती पीट पीट के चिल्लाते रहोगे कि पीएसएल तो भाई नंबर 1 लीग है। तो है, पीएसएल नंबर 1 लीग है और पाकिस्तान भी नंबर 1 कंट्री है आप लोग के हिसाब से। तो इसी वजह से ऐसे ही आपका जनाजा निकलता रहेगा और ऐसे ही हम मजे लेते रहेंगे। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया, तो अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो नीचे फॉलो बटन होगा, फॉलो कर लेना, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ट्यून इन रहना। ऐसी मजेदार वीडियोस चैनल में रोज आती रहेंगी। मिलते हैं फिर से किसी और दिन ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।